गुरु ने बताया कि गीता का ज्ञान जो अर्जुन बताए वो सब हम संसारी व्यक्ति हैं जो सारा दिन संसार के कर्मों में ही व्यस्त रहते हैं। मन अर्जुन को भगवान कृष्ण ने उपदेश दिया, कौन सा? कि तू आत्मा है, शरीर नहीं है। शरीर तो पिछले जन्मों के कर्मों के कारण ये शरीर हमें मिला है। पेंडिंग है हमारे कर्म जो पिछले जन्म में हम आज करके आए हैं, वो आज हमें पूरा करना है। जब तक हम इस धरती पर शरीर से आते हैं, शारीरिक कष्ट मिलता है, मानसिक कष्ट मिलता है और धन से भी परिस्थिति आ जाती है। ये सब हमारे पिछले जन्मों के ही हैं। जब गुरु जीवन में आते हैं तो हमारे वो आगे कर्म बनने नहीं देते और पिछले कर्मों को मौन होकर के कहते हैं कि अब मत बनाना। देखिए, कोई भी व्यक्ति हमारे जीवन में उल्टा आता है तभी तो हम सीधे होके भगवान की तरफ जाएंगे। उल्टा होकर के उल्टा ही हम चल पड़े तो दोनों के ही कर्मों की गति बढ़ जाएगी। देखिए, किसान बीज डालता है, फल तो उसी बीज का ही आता है। ऐसे ही हम अपने जीवन में देखें कि अगर खुशियां हैं तो हमने खुशियां दी होगी, दुख है तो हमारे जीवन में हमने दुख दिया होगा। पर हर एक व्यक्ति कहता है कि मैंने जीवन में किसी को कष्ट नहीं दिया। शरीर से नहीं देते, मानसिक रूप से हम कष्ट देते हैं और वो मानसिक प्रॉब्लम जब घर में विपदा आ जाती है तो सब लोग घर में टेंशन में आ जाते हैं। कहते एक नहीं, सभी के साथ एक जैसा कष्ट आ गया। दुख तो सभी को होता है। ऐसे ही गुरु हमें कहते हैं ये शरीर मिला है हमें अध्यात्म के लिए। हम सारा दिन घर के कामों में जो पिछले जन्म के पेंडिंग काम है उसी में लगे रहते हैं, पर उनको करते हुए हमें अध्यात्म का रास्ता चुनना चाहिए। क्यों? क्योंकि शरीर एक कल्पना मात्र है। जिसको हम रिश्ते में कहते हैं वो कभी भी हमें छोड़कर जा सकता है और हम भी कभी छोड़कर जा सकते हैं। हम बोलते हैं कस्में वादे प्यार वफा सब सच्चे नहीं है, झूठे ही है। क्यों? क्योंकि आज धर्म रहा ही नहीं। धर्म के नाम पर खाली सुबह शाम की धूप बनती है। धूप ला सकते हैं, कहेंगे कि हमने पूजा पाठ कर ली और हम चाहते हैं कि भगवान हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी करे। आपने मंदिर में भीड़ देखी होगी, सब कामना के चक्कर में जाते हैं। सबकी लाइन कैसी है? अगर व्यक्ति लौट के आता है तो कहता है मेरी ये इच्छा पूरी हुई। उसने दूसरे को बताया, दूसरे ने तीसरे को बताया, सबने लाइन लगा ली। सबने लाइन लगाई पर 10 में से एक की पूरी हुई, 10 की नहीं। हम भी यही चाहते हैं कि हमारी भी मनोकामनाएं पूरी हो। गुरु हमें कहते हैं तुम्हारी रिद्धि सिद्धियां कब पूरी होगी, कब चमत्कार होंगे आपके जीवन में? जब आपके जीवन में भगवान का नाम होगा। हम चाहते तो बड़े बड़े काम है भगवान से, भगवान जी हमें नौकरी दिला दे, भगवान जी हमारा बिजनेस चला दे। उसमें हम कितना ईमानदारी से काम करते हैं। पर व्यक्ति कोई भी बिजनेस करता है और चाहे नौकरी करता है, वो गलत रास्ता चुन ही लेता है। पिछले जन्मों के कर्म के कारण उसके सामने कोई व्यक्ति गलत आ ही जाता है और वो लोभ लालच उसको खींच कर ले जाता है। तो किसका मन खींच सकता है? जिसने गुरु का सत्संग नहीं सुना। देखिए, सत्संग में सही समझ दी जाती है। मंत्र लेकर काम हम वही करते हैं जो पहले करते थे
और हम कहते हैं कि हमने गुरु भी बना लिए और गुरु के कहने पर हम चल भी रहे हैं। इतने लोगों को रुला के आया है, पीछे लोग इतना रोते हैं, इसीलिए ये बच्चा गर्भ में ही माँ को दुख दे रहा है। देखिए, जन्म से ही पता लग गया ये दुख दे रहा है, तो बाहर निकल के क्या करेगा? आपने अंदाजा नहीं लगाया कि जीवन में पीछे दुख दे के आया है, तो मेरे गर्भ में दुख का प्रवेश हुआ है। अब ये विशाल रूप में आकर के मुझे दुख ही देगा। ये संत फकीर ही हमें बताते हैं कि जीवन में हमारे जो दुख आते हैं, बिना अध्यात्म के ज्ञान नहीं होता और करते चले जाते हैं, कहते हैं कुछ नहीं होता। आज 10 लड़के, एक लड़के ने अगर पीना छोड़ना है तो 5 लड़के आकर के कहते हैं, अरे ये क्या कर रहा है, कहां से अध्यात्म चुन लिया। उसे सत्संग से शर्म आती है कि मैं ये ना कहूं कि मैं सत्संग में जाता हूं, अब मैंने पीना छोड़ दिया है। अरे यार, कहां बेवकूफों वाली बात कर रहा है, कहां फंस गया तू, इसके बिना भी कोई जिंदगी है। देखिए, सत्संग से इंसान बचता क्यों है? क्योंकि गलत आदतों को छुड़ाया जाता है। इंसान सारा दिन गलत कर्मों में लगता है और फिर परिस्थिति घर में आती है, उसी व्यक्ति पर परिस्थिति आती है, तो सारे घर के बैठ करके क्या करेंगे? विपदा आ गई। अब कोई भगवान हमें मिल जाए और उस भगवान से हम प्रार्थना कर ले, नहीं सुनेंगे भगवान। गुरु हमें सही समझ देते हैं, अभी बच्चे की अच्छी परवरिश करिए, अच्छी विद्या दिलाइए और अध्यात्म में लेकर आइए। अध्यात्म में जब तक उसके पास पूंजी नहीं होगी, धर्म की पूंजी नहीं होगी, तो उसे जीवन में किसी का सुख नहीं मिल सकता। हम कहते हैं जीवन में सुख चाहिए, सुख के लिए देखिए दुख भी सबके अलग अलग आते हैं। एक साथ किसी को विपदा नहीं आती, अलग अलग कष्ट से भोगते हैं। इसका मतलब कोई किसी के कष्ट का भोगता नहीं बन सकता। ऐसा है, आपने पूंजी इकट्ठी करनी चाहिए। आप गरीबी को दूर करने के लिए अमीरी की तरफ जाते हैं, इकट्ठा कर लो, पर इंसान दुनिया से चला जाएगा, वो इकट्ठा पैसा कौन यूज करेगा? क्योंकि पूंजी अध्यात्म की नहीं थी। कहते हैं ना, शहद की मक्खी क्या होती है, सारा टाइम शहद इकट्ठा करने में लगी रहती है, पर जैसे ही शहद का छत्ता पूरा जब लटक जाता है शहद से, तो इंसान उस मधुमक्खी के छत्ते को भी नहीं छोड़ता। कितनी मेहनत करी होगी उसने मुंह से बूंद बूंद ला करके शहद इकट्ठा करना, और एक इंसान ने धुआं किया और सारी मक्खियों को मार दिया। अब वो शहद बरसात के लिए इकट्ठा करती है कि बरसात में हम जा नहीं पाएंगे, तो बरसात में हम बैठ के इस शहद को पी लेंगे। हम भी हमारे जीवन से देखें, अध्यात्म हमारे जीवन में होता नहीं है, और हम कहते हैं हमारे बच्चे का दुख आ गया, भगवान ने हमारे साथ ऐसा किया। पर क्या कभी आपने बच्चे को भगवान की राह पर लगाया, उसके दुख कम करे? नहीं। आप क्या कहेंगे? बच्चे को भगवान का नाम अच्छा नहीं लगता। इसका मतलब क्या है? आपने बच्चे की कौन सी बात मानी? आखिर एक दिन छुप के उस किसी भगवान के मंदिर में मिलोगे। मनोकामना के लिए कहाँ मिलेंगे? इकट्ठे होकर के कहाँ जाएंगे? 4 लेडीज इकट्ठे होकर के कहाँ जाएगी? अरे मंदिर जा रहे हैं, गुरुद्वारे जा रहे हैं। गुरुद्वारे में मोटे मोटे अक्षरों में लिखा हुआ है, नानक दुखिया सब संसारा, सोई सुखिया जिस नाम आधार। पर किसने भगवान का नाम लिया?